यहाँ हाँ कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और कह रहा है कि दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ये देखिए, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, एक प्रश्न है यहाँ। और सेकंड नंबर करा है अनंत पर विभव शून्य लीजिए। पहले एक को हल करें फिर सेकंड को हम लोग हल करें। आइए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन मतलब होता है हल। अब देखिए सुनते चलिएगा, यहां कह रहा है हमने एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया मान लीजिए ए। इस पर जो चार्ज दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा एक दूसरा बिंदु ले लिया है हमने, उस पर दिया है इसका नाम बी, ये दिया है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये देखिए ये दिया है एक बिंदु, दूसरा बिंदु यहां दिया है। और एक बात याद रखिएगा, टोटल दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर। अभी लिखेंगे तो सबसे पहला काम आप सभी को यहां लिखना होगा गिवन दैट माने दिया है। गिवन दैट माने क्या, दिया है, क्या गिफ्ट क्या गिफ्ट ये वैल्यू दिया है, Q1 और Q2 का वैल्यू दिया है, डिस्टेंस दूरी दिया है। अब यहाँ हमने लिख दिया गिवन दैट, मैंने लिख दिया गिवन दैट, तो आपको क्या समझ में आया, कोई गुलाब का फूल दे दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। गिवन दैट दिया है एक चार्ज, यहाँ देखिए चार्ज Q1 नाम रखते हैं, ये दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। सर ये पता कैसे चला कि ये आवेश है? अरे भैया सोझे तो लिखा है आवेश। एक पता करने का तरीका यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं फरिया रहा है तो ये पता लगाओ मात्रक क्या लगा है कूलम। फिजिक्स इतना सरल विषय, मात्रक से पता लगाओ क्या दिया है। अरे मात्रक में दिया है कूलम और हमें आप सभी को पता है कूलम आवेश का मात्रक होता है। सो यहाँ Q1 = 5 × 10⁻⁻8 कूलम दिया है, यानी ये आवेश हुआ आपका। फिर आगे बढ़िए, सेम टू सेम Q2 भी दिया है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये देखिए अब दूरी r का मान भी दिया है। देखिए सुनिए, पहले सुनते चलिए, मजा आएगा। अब कह रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। प्रश्न को बार बार मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि प्रश्न में ही हल हमारा छिपा हुआ है। यहां तक कह रहा था कि दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी रखे, यानी यहां से लेकर टोटल दूरी पॉइंट ए से लेकर टोटल ये आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसी 16 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में बदल देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, मीटर में। सुनिए, तो यहाँ Q1 का मान 5 × 10⁻⁻8 कूलम, Q2 का मान -3 × 10⁻�8 कूलम वैल्यू दिया। अब आप सभी को ये ध्यान देना होगा जो 16 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल दीजिए। जब आप 16 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से देंगे भाग। किसे भाग देंगे, 100 से। आ जाएगा 0.16 मीटर। एक बात याद रखिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में जब हम बदलते हैं 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देंगे 0.16 मीटर आ जाएगा। चलिए, अब यहां प्रश्न में कह रहा था कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। हमने ले लिया मान लो बीच में विभव शून्य होगा और इस पॉइंट का नाम ले लिया P। इस पॉइंट का नाम हमने क्या लिया, P। अब यहां से एक बात याद रखिएगा, यहां से लेकर ध्यान सुनिएगा सभी लोग, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हमारा है वो हमने ले लिया x। क्या ले लिया, x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने ले लिया x, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे। अब यहाँ टोटल कितना है 0.16 माइनस x घटा दीजिए, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका आ गया क्या, डिस्टेंस आ गया।
ठीक है, हमने क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस था 16 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया, 0.16 मीटर आ गया। फिर हमने क्या किया, ए से लेकर बिंदु P तक की दूरी x लिया है। अगर यहां तक की दूरी x है तो अगर हम यहां की दूरी निकालना चाहेंगे, टोटल दूरी में से ये वाला दूरी माइनस करेंगे तो इतना निकल गया, यहां आ गया आपका। अब सुनिए, अब यही दूरी आपका काम करेगा r1 का, और अब यही टोटल दूरी काम करेगा r2 का। अब देखिए, लिखेंगे माना बिंदु P पर विभव शून्य होगा, ऐसा हमने मान लिया है। ये कहा था ना कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो मैंने मान लिया कि माना बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा। जब वैद्युत विभव पर बिंदु विभव शून्य होगा यानी V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। ये देखिए, बिंदु P पर जो विभव होगा वो शून्य होगा, यानी ये होगा V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। याद रखना आप लोग, बिंदु कारण विभव आप लोग ऐसे निकाले थे। सो V1, अब आइए V1 के स्थान पे आपने फार्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, चूंकि 1 है तो यहाँ Q1 यहाँ R1, फिर प्लस V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपान R2, और इक्वल में हमने क्या ले लिया 0। अब भैया ये और ये मिल रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए कॉमन, सो Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 इक्वल में बचा 0। इसको इस तरफ भेज दीजिए विदाई, इसको इस तरफ भेज दीजिए विदाई, इसको इस तरफ भेज दीजिए विदाई। अब आपके पास बचने वाला क्या है, Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 इक्वल में क्या आ गया 0। कितना आ गया 0। आइए आगे चलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 इक्वल टू 0। Q1 का मान 5 गुणे 10 घाते -8 बटे का R1 हमने क्या लिया है x, फिर प्लस Q2 दिया है -3, तो -3 गुणे 10 घाते -8 कूलम बटे का R2, और R2 का काम कर रहा है 0.16 माइनस में x, और बराबर में क्या बचा 0। अब आगे चलिए, आ जाएगा 5 गुणे 10 घाते -8 बटे का x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 गुणे 10 घाते -8 बटे का 0.16 माइनस x बराबर में बचा 0। अब इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 गुणे 10 घाते -8 बटे का x, ये माइनस है उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 3 गुणे 10 घाते -8 बटे का 0.16 माइनस x, तो 10 घाते -8 और 10 घाते -8 की क्या हो गई मिलाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखते चलिए थोड़ा सा और आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा कितना, यहाँ आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 5 बटे का x इक्वल में बचा 3 बटे का 0.16 माइनस x, पहले इसका गुणा इसके साथ फिर इसका गुणा इसके साथ, तो यानी आ जाएगा 5 0.16 माइनस x बराबर इसका गुणा करेंगे 3x, 16 पचे 80 यानी 0.80 बचेगा। अब 5 1 के 5 माइनस 5x इक्वल में 3x आ गया, ये माइनस है उस तरफ जाए प्लस, यानी 0.8 भी लिख सकते हैं इसे, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो 3x प्लस 5x यानी 0.8 बराबर 5 3 आ जाएगा 8x, ये गुणा इस तरफ जाएगा भाग यानी 0.8 बटे का 8 बराबर में x, इससे कट जाएगा 0.1 बराबर x। अब याद रखिएगा
जो x बराबर आया है 0.1, ये आपका आया है मीटर में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। देखिए x का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी ये x की दूरी जब 10 आप जाएंगे तो इसका विभव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलेंगे अनंत पर बिंदु क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी प्रश्न को हम लोग और भी तो दिया है, इसको समझते हैं। देखिए कर रहा है, अब यहाँ लिखे कर रहा है अनंत पर विभव 0 लीजिए। एक स्टेप तो हम लोग हल कर चुके, अब यहाँ कर रहा है अनंत पर विभव 0 लीजिए। यानी आप लोग को इसको यहाँ हल करने के लिए मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया A और फिर मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया B। और यहाँ एक बात आप सभी को बड़े गौर से ध्यान देना है, यहाँ कह रहा है अनंत पर विभव 0 लीजिए, तो यहाँ पर मैंने ले लिया अनंत, मान लीजिए P ले लिया। और आप सभी को मैं बताऊं, जो इसका मैंने डिस्टेंस लिया है, इसका जो डिस्टेंस ले लिया वो क्या ले लिया? 10। और आप सभी को पता है कि यहाँ से लेकर टोटल यहाँ बिंदु B तक का जो डिस्टेंस दिया था वो डिस्टेंस आपका था 0.16 मीटर। ठीक है, अब देखिए इस पर जो चार्ज दिया है वो दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और जो इस पॉइंट B पर जो चार्ज दिया है वो चार्ज दिया है -3 × 10⁻⁻8 कूलम दिया है। ये बात आप सब जानते रहिएगा। अब देखिए अगर यहां से लेकर यहां तक का केवल डिस्टेंस 0.16 दिया है, और आप लोगों ने देखा कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस केवल x दिया है। इधर देखिए भैया, इधर देखो, यहां तक का डिस्टेंस x हमने माना। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अगर a से लेकर p तक निकालना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा 0.16 प्लस में क्या आ जाएगा? x। ये देखिए मस्त। अब लिखिए, यहां लिखेंगे गिवन दैट क्या भैया? चार्ज Q1 का मान 5 × 10⁻�8 कूलम, चार्ज Q2 का मान -3 × 10⁻⁸ कूलम, और यहाँ जो R1 होगा, अब सुनिए यहाँ R1 बदल जाएगा। R1 जब हम लोग लेंगे तो A से लेकर P तक लेंगे, तो A से लेकर P तक का R1 कितना दिया? 0.16 प्लस x। और अब आपको R2 भी देखना है, R2 देखेंगे बिंदु B से लेकर P तक कितना दिया है? x। तो यहाँ आपका आ गया केवल x। अब देखिए मजेदार बात, आप यहाँ लिखेंगे माना अनंत है ना, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट हुआ। अब दिया अनंत पर विभव 0 लीजिए, तो अनंत पर विभव 0 लेने पर, अब यहाँ अनंत पर हम लोग विभव 0 लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा v1 + v2 = 0। ये अनंत पर भी ले रहे हैं तो 0 लेंगे। अब यहाँ देखिए v1 का भी मान वही होगा 1/4πε0 इनटू चार्ज Q1/R1 प्लस v2 क्या था? 1/4πε0 इनटू Q2 आ गया R2 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब भैया एक बात बताइए, 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, Q1/R1 प्लस आ जाएगा Q2/R2 इक्वल में क्या बचा? 0। आप इस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ क्या होने वाला है, अब आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 इक्वल में बचेगा केवल 0। अब देखिएगा भैया, शानदार तरीके से समझते चलिएगा। अब यहाँ आप सबको ध्यान देना है, Q1 का मान दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम बटे का R1 हमने लिया है 0.16 प्लस x प्लस Q2 का मान दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम बटे का R2 का मान हमने क्या लिया है? x इक्वल में क्या बचा? 0। ए भैया 5 × 10⁻⁸ बटे का 0.16 प्लस x प्लस माइनस -3 ×
10 घाते माइनस 8 बटे का x बराबर में क्या आ गया 0। ये माइनस है ना, इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्रधान जी प्लस। तो ये आ जाएगा भैया 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 बड़े भैया 0.16 प्लस x ये बराबर लग जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 3 गुणे 10 घाते माइनस 8 बटे का x भैया 10 घाते 8 का पिंडा पराई बिना पानी के। देखा यहाँ का हो गया, देखा बचा का 5 बटे का 0.16 प्लस में आएगा x और बराबर में केवल 3 बचा बटे का x। अगर हम एक गुणा करेंगे भैया तो 5x बराबर इसका गुणा कर दीजिए 3 0.16 प्लस x। क्या बात है, क्या बात है, शानदार तरीके से समझिए। 16 गुना 32 16 3 48 0.48 आ जाएगा प्लस 3 1 के 3x ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस 5x माइनस 3x बराबर 0.48। यहाँ 5 में 3 जाएगा 2x 0.48। ये भैया गुणा का भाग दे, देखिए नीचे भेजा जब भेजा x बराबर 0.48 बटे कितना आ गया 2। कटा दीजिए तो आ जाएगा x इक्वल टू 0.24 आएगा। इक्कीमा भैया मीटर में, अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 24 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर ना। अभी रुके रहिए, यहाँ देखिए a से लेकर p तक की दूरी आपने क्या माना था, a से लेकर p तक का दूरी 0.16 प्लस x और x की वैल्यू कितना आया है ना 0.24। तो AP इक्वल टू 0.40 यही आएगा और डायरेक्ट आप लिख सकते हो AP इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। योर राइट आंसर कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर।